आज मैं आपके सामने एक केस लेकर आया हूँ और यह केस है आईबीएस का। यह लड़का अपनी माँ के साथ मेरे पास आया था और पिछले 1.5 साल से यह परेशान था। इसको एक बार टाइफाइड हुआ और टाइफाइड जिसको हम आंत्र ज्वर भी कहते हैं, एक आंतों की बीमारी होती है जहाँ पर बैक्टीरिया की वजह से, साल्मोनेला टाइफी की वजह से आपको बुखार आता रहता है। टाइफाइड होने के बाद एंटीबायोटिक्स का बहुत प्रयोग होता है और उसकी वजह से आंतों की गति भी उलझ जाती है और आंतों में बहुत तरह की प्रॉब्लम पैदा होती है। उसके बाद से ही इसको हमेशा से पेट में कुछ ना कुछ दर्द बना रहता था, बॉडी में पेन हुआ करता था, तरह तरह के इसको गैस्ट्रिक कंप्लेंट हुआ करते हैं और ये बहुत सारे डॉक्टरों से मिल चुका, लखनऊ के मशहूर गैस्ट्रोलॉजिस्ट से भी मिल चुका और इसकी यह आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। इन्होंने कहीं से मेरे बारे में इंटरनेट से देखा और मेरे क्लिनिक पर आए और मैंने इनको बताया कि हम बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करते हैं और मैंने इसका इलाज चालू किया 10 अगस्त 2020 से। और जैसे ही मैंने इनका इलाज चालू किया, धीरे धीरे करके इनका पेट ठीक हुआ, इनका आईबीएस ठीक हुआ, इनको बॉडी में जो पेन रहता था वो ठीक हुआ, इनको भूख बढ़ गई, इनको डिप्रेशन में, सब चीज़ों में आराम हो गया। मैं अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं बुलाता हूँ, इसलिए इनका जो फॉलोअप है लगभग मैं आपको कई महीनों के बाद दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लिनिक में अपने पेशेंट्स का फॉलोअप हमारे जूनियर डॉक्टर्स लिया करते हैं और वो सब कुछ सिस्टम में नोट होता रहता है और पेशेंट को मैं बार बार परेशान नहीं करता हूँ। मैं पेशेंट की केयर यहाँ बैठे बैठे ही करता रहता हूँ और उसके लिए हम जिस तरीके से इलाज करते हैं बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से, वो बड़ा कारगर सिद्ध होता है। पेशेंट को ईज ऑफ माइंड रहता है, रोज रोज दवा खाने की जरूरत नहीं होती है। पेशेंट के लक्षण लेके उसके लिए एक दवा एक शीशी में चुनी जाती है और उसमें रोगी के सर का एक बाल लगा दिया जाता है और बिना दवा खाए हुए दुनिया के किसी कोने में रहे पेशेंट वो ठीक होता रहता है। सुनने में तो थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन जब इसके फायदे जब पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं तो उनको बड़ा अच्छा और बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस होता है और वो लोगों को बताते हैं कि दवा खा खा कर जो थक गए हो वो बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज कराएं और देखें कि किस तरह से लाभ होता है। आईबीएस जिसके बारे में इंटरनेट पे सभी जगहों पर लिखा हुआ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज ए इनक्योरेबल डिसऑर्डर, वो देखिए कि किस तरह से क्योर होती है, किस तरह से ठीक होती है। आइए मेरे साथ देखिए। हो गया आपकी प्रॉब्लम को इसको? मेरे को डॉक्टर साहब 2 बार टाइफाइड हो चुका है। ठीक है। 2018 में हुआ था, उसके बाद 2019 में हुआ अगस्त में। तो जब से ये टाइफाइड हुआ तब से मेरे को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम? मतलब ये कॉन्स्टिपेशन रहने लगा था, बिल्कुल स्टूल पास ही नहीं होता था और जब पास होता था तो या तो एकदम टाइट, या तो कभी हो ही नहीं रहा, या तो एकदम वाटरी स्टूल होता था। तो यही दिक्कत चलती चली आई। काफी डॉक्टरों को दिखाया, ग्लोब में दिखाया था मैंने डॉक्टर को। उसके बाद 1 महीने दवाई करी, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद मैंने इधर होम्योपैथिक डॉक्टर को एक दिखाया था, उनसे भी 1 महीने दवाई करी, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत ऐसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया, पतंजलि के, वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अभी एक और होम्योपैथिक को दिखाया था, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बस उसके बाद बस क्या दिक्कत होती है इसकी वजह से आपको? एकदम वीकनेस, बॉडी में कुछ अच्छा ही नहीं लगता, खाने भूख ही नहीं लगती, मतलब खाने का भी मन नहीं करता, कुछ भी खाओ लगता ही नहीं, शरीर में अच्छा ही नहीं लगता, किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता। बॉडी में पेन रहता है, मतलब बॉडी में भी दर्द रहता है, बॉडी में पेन रहता है। पहले मैं पार्क भी जाता था, सारी एक्सरसाइज करता था, बिल्कुल बंद हो गया अब तो। आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से? पढ़ाई बिल्कुल मेरी बंद है, एकदम किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा, अच्छा ही नहीं लग रहा अंदर से बिल्कुल भी। तो किसने डायग्नोस किया कि आईबीएस है ये? डायग्नोस किसी ने नहीं किया डॉक्टर साहब, मैंने कितने डॉक्टर को दिखाया, बट मैंने थोड़ा बहुत गूगल पे सर्च किया तो मेरे सिम्टम्स एकदम मेरे को वही वाले लगे। जब आप डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी को दिखाए जी, तो उन्होंने क्या डायग्नोस किया, क्या है ये? कुछ नहीं बताया उन्होंने, खाली 1 महीने की दवाई लिख दी, उसके बाद कहा कि पूछा नहीं कि क्या है ये? नहीं बताया उन्होंने कुछ भी। दवाई खाओ, दवाई खाओ 1 महीने, फिर अगर नहीं ठीक होता है तो एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी कराएंगे बस। एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी में निकलेगा थोड़ा कुछ, हमारे पास सब करा के आते हैं। खैर ये आईबीएस ही है और ठीक हो जाएगा। ठीक, आईबीएस के साथ आपको डिप्रेशन भी आ रहा है। बहुत बीच में तो मेरा तो ये था कि बिल्कुल नींद ही नहीं आती थी, तो मैं अभी कभी सुसाइडल थॉट और तो नहीं आते हैं? एक बार डॉक्टर साहब आया था। डॉक्टर साहब इनके पीछे हम लगे रहते हैं इसीलिए
एक बार आया था मैंने, बट मम्मी को बता दिया था। क्या मन में आया था? कुछ अच्छा ही नहीं लगता था तो क्या करते फिर, एकदम मन ही नहीं करता था किसी काम को करने का। क्या आया था मन में, वो हमको बताओ। कि मतलब ये फांसी लगा ले। फांसी लगा लें। अच्छा चलो। उन्होंने हमें बताया तो हमको बहुत ज्यादा अंदर से वो लगा, क्योंकि मेरा सहारा यही है, क्योंकि इनके फादर तो है नहीं। ओ, क्या हुआ फादर को? फादर को हो गया 15-16 साल हो गए, अच्छा एक्सपायर हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तभी हम सोच रहे कि ये पढ़ लिख के कुछ बन जाए, कुछ हो जाए। और जो भी कुछ करना होता है, हमें कोई कुछ करना होता है, इस समय हमारा सब कुछ काम हम सब बंद है। कुछ ऐसा काम भी नहीं चल रहा है कि अर्निंग का कोई साधन हो। कोरोना के नाते ना, कोरोना की वजह से। ये तो इनके फादर किस डिपार्टमेंट थे? डिपार्टमेंट में नहीं थे, अपने ऐसे ही काम करते। वजन था और आप कितना है? पहले मेरा 55 था, 55 के पास अभी मैंने एक हफ्ते 15 दिन पहले चेक कराया। 10 किलो कम हुआ वजन। बारे में पढ़ा है आपने? जी बिल्कुल, मैंने देखा था पूरा आपके उस पर साइट भी पूरा मैंने। तो इसमें क्या किया जाएगा, आपका एक लक्षण लेने के बाद दवा का चुनाव किया जाएगा। दवा को हम कांच की शीशी में लेंगे, उसमें आपके सर का एक बाल लगा देंगे, उसी से इलाज चलता रहेगा। कुछ खाने और लगाने का यहाँ से नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? ये तो आप पढ़े ही हैं जी। ठीक है। जब से आपका ट्रीटमेंट चला, आपके IBS में क्या फ़र्क पड़ा? डिप्रेशन में काफ़ी आराम है और कॉन्स्टिपेशन में भी आराम आया था, बट अभी फिर से कुछ दिन वो से। तो नॉनवेज आप खाए तो उसके बाद हुआ था ना? हाँ जी, उसके बाद से दिक्कत फिर से थोड़ी बहुत होने लगी ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ आपने पहली बार में और बताया था कि आपको बॉडी में दर्द रहता था। हाँ जी। वो चीज़ कैसा रहा? वो ठीक है, पहले से ठीक है, खत्म हो गया। जॉइंट्स में पेन रहता था और अब नहीं है, मतलब उतना नहीं है। ठीक है। अब कभी कभी हो जाता है, जैसे रात में सोते टाइम जैसे एक तरफ लेट गया तो अकड़ जाती है हड्डी, ऐसे करके तब दर्द होता है। एक और चीज़ आपने बताया था, आपने कहा था कि खाने का मन नहीं लगता था। हाँ, अब वो नहीं है, अब भूख लग रही है, खाने का भी मन हो रहा है, बट कभी कभी हो जाता है कि भूख लगती पर कुछ खाने का मन नहीं होता, ये है। और अभी कुछ दिनों से मतलब ये साइड में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। और नींद में भी दिक्कत हो रही है, मतलब कि अगर रात में 1-2 बजे नींद आती है, फिर सुबह 6 बजे अगर खुल जाती है तो फिर नींद नहीं सही से आती है। ठीक है। और कोई दिक्कत? बाकी जो एसिडिटी थी वो तो नहीं है अब, और भारीपन जो लगता था वो भी नहीं है अब। जी ठीक है। इसी को थोड़ा पावर बढ़ा दे तो समझ में आया बाल से इलाज कैसे होता है। जी। किसी को घर में बताए, अपने दोस्त यारों में किसी से बताए? बताया था बट कभी कोई विश्वास नहीं करता अभी। पता है। हाँ, जब तक खुद ना मरो स्वर्ग कहाँ मिलता है। सही बात है। यदि आपको इस क्लिनिक से इलाज लेने की आवश्यकता है तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से इलाज ले सकते हैं। पेशेंट हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके दवा का नाम पूछते हैं, दवा का नाम बताना संभव नहीं है। उसके दो कारण हैं। एक तो हर व्यक्ति की दवा अलग होती है और व्यक्ति की दवा चुनना उसकी बीमारी के अनुसार बहुत ही एक कठिन प्रोसेस है, जिसके लिए हम लोग पूरी 1 घंटे पूरे पेशेंट के लिए मेहनत करते हैं। मेरे पास IBS की या किसी भी रोग की कोई सीक्रेट मेडिसिन नहीं है। हम अपनी पूरी टीम के द्वारा आपके केस पर काम करते हैं, पूरी केस की स्टडी करते हैं, रिपोर्टराइजेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर आपके लिए दवा का चुनाव करके फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर कोई पेशेंट नक्सानका से ठीक हुआ तो कोई जरूरी नहीं मैं दूसरे पेशेंट को नक्सानका दूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। बहुत सारी IBS की दवाइयाँ होती हैं और बहुत सारे पेशेंट के इंडिविजुअल लक्षणों के अनुसार दवाइयाँ वेरी करती हैं। इसलिए मैं दवा का नाम पेशेंट्स अपने YouTube चैनल में नहीं बताता हूँ, तो उसके कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं। लेकिन मेरा आपसे ये सजेशन है कि जो लोग भी YouTube चैनल पर अलग अलग बीमारियों के लिए दवा बता रहे हैं, कृपया अपने मर्जी से बिना चिकित्सक की देख रेख के कभी भी अपनी मर्जी से किसी के बताए के अनुसार दवा ना लें। या होम्योपैथी में संभव नहीं है कि किसी रोग की फिक्स मेडिसिन बता दी जाए और उससे सारे रोग मरीजों को फायदा होता जाए। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसको यह प्रॉब्लम है, जिससे उसका भला हो सके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।